लर्नर्स। तो आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला और इसमें हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले करते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है, क्या कंसेप्ट है, और आपको इसमें इंटरनल डिवीजन का ही सेक्शन फार्मूला है जो दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आपको सिलेबस में इंटरनल का है तो आज हम इसे समझेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनता है और कैसे ये अप्लाई होता है। तो जब इंटरनल डिवीजन करनी होती है, अब इंटरनल डिवीजन क्या होती है, मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से मिलके बनती है। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो दो से जब एक लाइन सेगमेंट बनती है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब वो डिवाइड हमारी मर्जी है ना, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना, कोई पॉइंट होगा जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट पी क्यू आर एस कोई भी हो सकता है, उसका कोई नाम होगा। तो मान लो वो पॉइंट P है, जैसे यहाँ पे जो हमने ये बनाया है तो इसमें वो पॉइंट क्या लिया हुआ है, C। अब जो ये पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करेगा। अब वो रेशो कौन सी होगी, कोई भी रेशो हो सकती है ना, वो नंबर्स में 2:3 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम उसे लिखेंगे वेरिएबल्स में, तो वो M और एन होगा। ठीक है, M/N में जो पॉइंट P है वो AB वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अब इसका ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट गिवन होंगे, हमने P पॉइंट फाइंड करना होगा। जहाँ फिर हमें ये तीनों पॉइंट्स गिवन होंगे, हमें रेशो फाइंड करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक ही है, याद रखना है। इसे याद कैसे रखना है वो हम देखते हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे, अब देखो यहाँ पे M और N दो रेशो हैं, M/N। तो नीचे हम दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अब हमारे पास, X एंड Y। तो जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स X एंड Y होंगे। ठीक है, तो X और Y फाइंड कैसे करेंगे, दोनों में नीचे तो हम M+N कर देंगे, M+N नीचे तो लिख देंगे, ऊपर भी लिखेंगे M+N, M+N। ठीक है, नीचे भी M+N और ऊपर भी M+N, दोनों कोऑर्डिनेट्स में, X में भी एंड Y में भी। अब जो इनके साथ आएगा और क्या, M एंड N के साथ, नीचे वाले तो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर वाले के साथ X कोऑर्डिनेट में दोनों X के ही आएंगे। देखो इसमें X1 है, इसमें X2 है, तो M2 के साथ आएगा X2 और N के साथ आएगा X1। इसी तरह Y जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या आएंगे, Y2 एंड Y1। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूले को, और फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में हमने इसे यूज़ करना है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब हम करते हैं सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला ही है सिलेबस में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। एक्सटर्नल में कुछ नहीं होता, लाइन सेगमेंट है जो, उसको बाहर एक पॉइंट है P, उसमें जो पॉइंट है वो बाहर होता है। AB, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और P पॉइंट बाहर होता है, तो उसमें फॉर्मूले में माइनस हो जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, तो इतना का बता दिया, वैसे वो आपके लिए है नहीं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन इससे सॉल्व। इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किस पॉइंट के, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनती है, A एंड B। कितनी रेशो में, 2:1। ठीक है, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट कौन सी, जो A एंड B पॉइंट से बनती है। रेशो कितनी है उसकी, 2:1। ठीक है, पहले आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में बोला क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम लगाएंगे। सॉल्व करते हैं अब इसे। हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि इसमें हमने पॉइंट फाइंड करना है। हमारे पास A है, A पॉइंट हमें गिवन है एंड B पॉइंट गिवन है। इससे ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट बढ़ रही है। लाइन सेगमेंट किस रेशो में डिवाइड हो रही है,
2:1 में, मतलब पॉइंट होगा कहीं पे, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। अभी हमने फॉर्मूला किया है उसका यूज़ करेंगे, तो इसकी फिगर इस तरह से बनेगी जो ये बनाई है। सोल्यूशन करते हैं अब हम इसका। सोल्यूशन होगा इसका अब, सोल्यूशन गिवन क्या है, द पॉइंट्स A13 एंड बी पॉइंट कौन सा है 4, 6, ठीक है। पॉइंट P हम कोई लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट P जो कि है XY डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन किस रेशो में 2:1, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m एंड n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सी है, x1 x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए कौन सी है, एंड y1 y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था कि फर्स्ट पॉइंट होता है जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कौन सी होती है x1 y1, सेकेंड पॉइंट की वैल्यूज कौन सी होती हैं x2 y2, एंड जो रेशो है ये वैल्यू है m एंड n की, ठीक है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने XY फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे हम, नीचे भी m+n लिखेंगे, दोनों के नीचे यहाँ पे भी m+n, ऊपर भी m+n आएगा, पर m के साथ x2 आएगा और n के साथ x1 आएगा, m के साथ y2 आएगा एंड n के साथ y1 आएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़। m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 1, 2 के साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। इसी तरह से कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट, नीचे m+n मतलब 2+1, ऊपर m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू 6 प्लस 1, y1 की वैल्यू 3, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, 1 इंटू 1 1, नीचे 2 + 1 3, कॉमा नेक्स्ट 6 इंटू 2 12 प्लस 1 इंटू 3, नीचे 3 आ जाएगा। प्लस करेंगे अब इसे हम, प्लस करके कितना बनेगा, ये इधर बनेगा 9/3, यहाँ पे आएगा 15/3, 3 के टेबल पे 9 आता है 3 पर, 3 के टेबल पे 15 आता है 5 पर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए किस पॉइंट के, P पॉइंट के, कौन से 3 एंड 5, x है 3 y है 5। तो यहाँ से हमारे पास वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो AB लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है आंसर। समझ आ गया, हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, उसमें m एंड n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कौन सी है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। और कहाँ पे लगेगा ये फॉर्मूला, जिस जगह पे ये लिखा हो, क्या है ये डिवाइड्स। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे डिस्टेंस की बात होगी, जहाँ इक्व डिस्टेंट वर्ड लिखा होगा वहाँ पे डिस्टेंस का यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का। और सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे डिवाइड्स या फिर रेशो की बात हुई होगी, वहाँ पे चुपचाप आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वट रेशो डज द पॉइंट P दिया है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, रेशो लिखा हुआ आ गया, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे P एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट जो A एंड B से बनती है उसको डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब हमें रेशो नहीं पता कि कितनी है, तो रेशो तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। रेशो हमें फाइंड करनी आती है, हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन
लेट, इसमें अब हम लेट करेंगे रेशो को, रेशो एम रेशो एन लेट करके हम कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा एम और एन आ जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो हम ना के रेशो वन लेट करके करेंगे, क्योंकि वन आ गया, वन को मल्टीप्लाई करना आसान है, हमारे पास एक ही वेरिएबल के होगा जिसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एम रेशो एन लेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, आंसर उससे भी आएगा पर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए के रेशो वन करेंगे हम। लेट अ रेशो के रेशो वन, ठीक है, के रेशो वन हमने लेट कर ली। अब हमारे पास पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट होता है, अब करेंगे हम बाइसेक्शन फॉर्मूला। पी पॉइंट होता है जो यहाँ पे होता है एक्स वाई, ठीक है, इस तरफ हम लगाते होते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है एम प्लस एन, एम एक्स टू एन एक्स वन कॉमा एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, जो ये वाला एक्स एंड वाई है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ये वाली, ठीक है, पी पॉइंट, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, क्या है -4 एंड 6। इसके बाद एम एंड एन की रेशो हमने लेट कर ली, एम एंड एन की वैल्यू है जो लेट कर ली, क्या है के एम की वैल्यू है, 1 एन की वैल्यू है, ऊपर भी उसी तरह से के के साथ x2 आएगा, x2 क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू 1, तो एन की वैल्यू आ गई 1, उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है -6 कॉमा, दूसरे y कोऑर्डिनेट में भी इसी तरह से पुट करेंगे वैल्यूज़, k प्लस 1 आ गई नीचे, ऊपर k y2 की वैल्यू है -8 प्लस 1 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 10। लिखने के बाद अब हम इसे करेंगे सॉल्व, समझ आ गया ना इतना, इन्होंने इस तरह से दिया हुआ था हमें, ये दो a एंड b पॉइंट हैं, ये P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, x के A के पॉइंट्स गिवन हैं और B के पॉइंट्स गिवन हैं, हमें ये रेशो नहीं पता कि ये रेशो कितनी है, तो वो रेशो फाइंड करनी है अब हमने, मतलब m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद इतना समझ आ गया तो इसके आगे अब होगा वैल्यूज़ जो हमने पुट की थी अब उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -4 6, दूसरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करके बनेगा 3k -1 अपॉन -6 सॉरी अपॉन k प्लस 1 कॉमा, नेक्स्ट बनेगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, इतना आ गया। अब यहाँ पे x वाला होता है जो वो x वाले के इक्वल होता है, कैसे, ये जो -4 है ये इसके इक्वल है, ये 6 है जो वो इस वाले के इक्वल है, x वाला x वाले के इक्वल होता है, y वाला y वाले की, आप किसी को भी इक्वल रख लो, आंसर k की वैल्यू सेम आएगी दोनों से, जिसको भी करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x वाले को इक्वल रखा, तो जब हम x वाले को 3k -6 अपॉन k प्लस 1 को इक्वल रखेंगे किसके, इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो -4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3k -6 इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट में k प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3k -4 -6 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4k -4, ठीक है, इतना आ गया। अब लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, जो भी लाइक टर्म्स हैं, 3k इसी तरफ रहेगा, ये 4k 3k के जैसा है, लाइक टर्म है तो ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ इक्वल के इस तरफ माइनस का था, इज इक्वल टू -4, जो ये 6 है ये कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, तो 6 इस तरफ माइनस का है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 3k प्लस 4k कितना होगा 7k इज इक्वल टू -4 प्लस 6 कितना होता है 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। अब k के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हम स्टार्टिंग में क्या लेट करके चले थे रेशो,
रेशो क्या थी, k/1, मतलब k/1, k/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। तो यहाँ से k/1 कितनी आ गई, k/1 कितनी आ गई, 2/7। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2/7 हमारा क्या है, आंसर है। जो P पॉइंट है वो A एंड B है, जो पॉइंट से लाइन सेगमेंट बन रही उसको कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 में। तो ये है इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने सेक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप समझ के करोगे। आज की ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। कंटिन्यू रहेगा ये। कल हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।